चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक मिनट में खोल के मैं ओपन कर लेता हूँ। सर लिमिट है -π/2 से π/2। हाँ -π/2 से π/2 मैं ओपन कर लेता हूँ ना, एक सेकंड। -π/2 से π/2 देखना भाई इधर, -π/2 से π/2 1 मिनट, ये x³ प्लस x cos x प्लस 10x की पावर 5 प्लस 1 dx, ये हमारा i इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो भाई, a प्लस बी -π/2 प्लस π/2 हो गया 0 -x, मतलब हम हर x की जगह -x रख देंगे, -x का क्यूब -x कोस -x 10x की पावर 5 -x प्लस 1 dx by property a to b fx dx, this is equal to a to b f a plus b minus x dx, a to b fx dx equal to a to b f a plus b minus x dx। तो ये आ गया हमारा -π/2 से π/2 -x³ कोस -x कोस x ही होता है, तो -x कोस x, 10x -x माइनस 10x होता है तो -10x की पावर 5 प्लस 1 dx। नाउ दिस इज हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ एड 1 इन 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ये आ गया 2i इक्वल टू -π/2 से π/2। अब देखो ध्यान से ऐड करो, x³ माइनस x³ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सिर्फ 1 और 1 क्या बचा, 2 dx। आया समझ में, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब 2 dx आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा सिर्फ, तो 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट इज -π/2 से π/2। π/2 माइनस -π/2, तो π/2 प्लस π/2 कितना आ गया 5, ऐसा होगा भाई ये। और कोई डाउट इसके अलावा, बोलिए। नो सर। बाकी लोगों को, चले आगे चालू करें। यस सर। देखो कल हमने कुछ बातें की थी, कुछ प्रॉब्लम्स की थी। देखो नेक्स्ट, जीरो टू π/2, जीरो टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोसेक्स। फर्स्ट इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोसेक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए। साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स 0 to पाई बाय 2। 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया कोस एक्स और कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स dx। सेकेंड इक्वेशन अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड 1 and 2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। बेटा आपने होमवर्क नहीं भेजा है चिरायु, और भी है बहुत सारे, ऐसे काम नहीं चलेगा। 8 फर्स्ट एंड सेकेंड 2i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 ऊपर आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तुम लोगों के लिए तो यार ऑफलाइन अब मैं कल से है ना देखता हूँ मैं, आज में हो गया तो ठीक, तो कल से तो स्टार्ट करूंगा इसी तुम्हारे लिए ऑफलाइन। ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, पढ़ोगे नहीं तो मुझे पता है। ये आ गया तो 2i इक्वल टू ऊपर आ गया जी 1 आ गया 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ना डिवाइड, अब देखो साइन एक्स कोस एक्स आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स कोस। अब क्या करेंगे भाई, कोई बताएगा? बोलिए। सर हाफ एंगल लगाएंगे। सर बेटा कॉस हाफ, स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे हाँ हाफ एंगल न्यूमरेटर तो, में। हाँ हाफ एंगल तब लगाते हैं जब साइन एक्स अकेला आ रहा हो या कोस एक्स अकेला आ रहा हो। साइन एक्स कोस एक्स का मतलब है ये साइन 2x, और साइन 2x के लिए हमने बोला कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करें। तो यहां पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 0 to पाई बाय 2 ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स और ये आ गया 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। नीचे वाले 10 स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। नाउ लेट 10x इक्वल टू t। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये हमारी लिमिट आ गई 2i इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। तो 2i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन t प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 प्लस 1।
तो 2i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4। तो 3/4 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगा, 1/x² प्लस a स्क्वायर मतलब 1/a। tan इनवर्स x/a। अब ये 2 ऊपर चला गया। अपन एक काम करते हैं, अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। 2/√3 तो ये हो गया। जैसे मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट इज π/2, और जैसे 0 रखूंगा तो 1/√3 आ रहा है, देख लो यहाँ पर 0 रखना, और 1/√3 मतलब π/6, और π/2 माइनस π/6 इज π/3। तो आंसर इज π/3√3। ये इसका आंसर, π/3√3। दिस इज द आंसर। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको। सर बोलो। सर ये 1+t² + t के बाद ये कैसे करा, एक बार समझा दो। बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा क्या? हाँ सर बनाएंगे। तो बनाएंगे तो टी का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का आधा, 1 का आधा यस कितना हो सर। गया 1/2। तो टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यस वन सर। बाई फोर प्लस 1 आ गया। यस सर। ठीक है। और कोई? चलिए नेक्स्ट देखो। अब अपन आ रहे हैं रिमूवल ऑफ एक्स पर। रिमूवल ऑफ एक्स, अब रिमूवल ऑफ एक्स क्या है ये समझना। जब भी आपका साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स सेक एक्स इनके साथ टिग्नोमेट्री के साथ आपका एक्स आ जाए, टिग्नोमेट्री के साथ यदि एक्स आ जाए, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिमूवल ऑफ एक्स करना पड़ता है। जैसे आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स आ रहा है तो रिमूवल ऑफ एक्स के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे आप। हर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस ये बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स। 0 to a fx dx 0 to a f a माइनस एक्स dx। Now sin pi minus x is sin x।
साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स साइन एक्स। कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स। माइनस कोस स्क्वायर एक्स। नाउ एड 1 and 2, एड 1 and 2। देखो डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सेम है, नीचे आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स dx। देखो यहां से x हट गया हमारा, इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ x। इस तरह से रिमूव हो जाता है x। तो ये आ गया 2i इक्वल टू पाई, बाहर आ गया 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ऊपर साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, बोलिए। cos x, cos x। तो कोस एक्स को टी ले लेंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अच्छा लिमिट भी चेंज होगी, वेन एक्स इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 1 आ गया, कोस 0 1 होता है। वेन एक्स इक्वल टू पाई तो टी इक्वल टू -1 हो गया। तो हमारी लिमिट आ गई 1 टू -1, ऊपर आ गया माइनस डी टी और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 टू -1 की जगह लिमिट होनी चाहिए थी -1 टू 1। तो जैसे हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2i इक्वल टू पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया tan इनवर्स टी, लिमिट -1 टू 1। ये आ गया हमारा 2i इक्वल टू पाई tan इनवर्स 1 हो गया पाई/4 और tan इनवर्स -1 हो गया -पाई। तो 2i इक्वल टू पाई/4 प्लस पाई/4 हो गया भैया पाई/2। तो यहां से हमारा i का वैल्यू आ गया पाई²/4। सो द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू पाई²/4। ये इसकी वैल्यू होगी। कोई दिक्कत, देख लीजिए अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से होगी, लिख लीजिए। i इक्वल टू पाई²/4। लिख लिया, यस सर। yes sir, चलिए नेक्स्ट। i इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x।
अगेन देखो x आ रहा है तो रिमूवल ऑफ x तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी, ये पक्का है। हर x की जगह पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स। सेकेंड इक्वेशन, नाउ एड 1 and 2। टू आई इक्वल टू एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, ये पाई आ गया। तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो ये हमारा x हट चुका है, ये कहलाएगा आपका रिमूवल ऑफ x। यहां से हमारा x रिमूव होगी। अब क्या करना चाहोगे आप? हाफ बोलिए। एंगल। हाफ अब एंगल सर। देखो मैं आपको एक चीज और बता, और ये याद रखना, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाए, सेक एक्स माइनस टेन एक्स आ जाए, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स आ जाए, या कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स आ जाए। इन सभी केस में आपको रेशनलाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए समझ में आ जाएगा। जैसे आपने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे हो गया बेटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और जो कि क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर कोस। एक्स। इसलिए जितने भी केस मैंने बताए हैं वो केस आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहां पर आप 1 माइनस, आप बोलो, किसी ने बोला कि सर हम हाफ एंगल लगा दे, तो हाफ एंगल लगाने से गड़बड़ है मामला, लेंदी भी पड़ेगा और दिक्कत भी आएगी। तो मैंने यहाँ 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, करो अलग अलग। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हुआ भाई? एक्स स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हुआ? 10x 10x सेकेंड। नाउ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स 10x, और सेक एक्स 10x का sec एक्स। 0 टू पाई। अब लिमिट लगा दो भाई, 10 पाई की वैल्यू 0, सेक पाई की वैल्यू -1, तो -1 और माइनस +1, tan 0 की वैल्यू 0 और सेक 0 की वैल्यू 1। तो हम देख रहे हैं 2i इक्वल टू 2 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? बोलिए आई की वैल्यू क्या हो गई? पाई के इक्वल। पाई बात समझ में? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। अच्छी प्रॉब्लम सही है सारी, इनमें से आती है जनरली जो भी प्रॉब्लम आती है। एमवी इंटरनेशनल ने डाला है। मेरे वो लाल वाली का है। यही तो सब कुछ लाया था। अब पेन से जैसे कि चलो लिख लिया हो तो बात करें, आगे चलो।
हो गया कॉपी? यस Yes, सर। sir. चलिए नेक्स्ट। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। अब यही है कि अगले वीक तक का हमारा थोड़ी सी क्लास से ज्यादा लग के अगले वीक तक का ये है कि अगले वीक में आपको 2 चैप्टर पूरे करवाने हैं अगले वीक तक। एक तो अगला वाला और उसके नेक्स्ट वाला। भाई मैं तो ये है कि जिसको अभी करना है कर लो, जिसको लेट करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अब रिवीजन क्लास मतलब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। जिसको लगता है कि मैं बाद में कर लूंगा, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मना नहीं कर रहा है कि भाई मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन जिसको जल्दबाजी है, जिसको लगता है कि नहीं आज जल्दी हो जाए, तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। चलिए नेक्स्ट देखो। I equal to 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x. 0 I equal to 0 to pi x tan x upon tan x plus sec x dx. First equation. Property number 5. कंगना, यस सर। अब अपन को भी, अब मैं देखता हूँ, मैं आज इवनिंग में तेरे को कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा, तो हो सकता है कि कल से अपन आ जाए, है ना? ओके सर। भाई x की जगह पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स प्लस सेक पाई माइनस एक्स बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a f a minus x dx. Now what is 10 pi minus x? माइनस 10x। Minus 10x. Minus 10x. और ये भी माइनस सेक एक्स। तो बेटा माइनस यहां से नीचे से कॉमन आया और ऊपर से कॉमन आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये बचेगा पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये आएगा सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. अब आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर लोगे। पहले एड 1 and 2 करोगे पहले तो, ताकि हमारा ये x हट जाए। तो 2i इक्वल टू, ध्यान से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और ऊपर से टेन एक्स कॉमन आ रहा है हमारा, तो अंदर बचा x प्लस पाई माइनस एक्स dx। तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस सेक एक्स, 0 टू पाई टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस सेक एक्स। रेशनलाइज कर लेंगे भैया। मैंने पहले ही बोला था सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ रहा है नीचे, तो साइन कोस में चेंज करने की जगह आप इसको रेशनलाइज करिए। टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इसको रेशनलाइज कर लिया हमने, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे हो गया भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जीरो टू पाई टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स
और नीचे हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे 1 हो गया, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो tan x sec x माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे 1 हो चुका है इसलिए मैंने हटा दिया उसको। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक को भी कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिया? यस सर। चलिए अगले पेज पे आ रहे हैं हम। बेटा इस tan स्क्वायर एक्स को मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई 10 x sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इंटीग्रेट कर दो। 10x sec x का sec x, sec स्क्वायर x का 10x और माइनस माइनस प्लस 1 का x, 0 टू पाई। लिमिट लगा रहा हूं। sec पाई होता है -1, 10 पाई 0 प्लस पाई, ये तो अपर लिमिट आ गई। sec 0 होता है 1, बाकी सब 0। तो 2i इक्वल टू पाई माइनस 2। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो i इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस 2/2। ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है आज, ये सारी अच्छी प्रॉब्लम है। तो i इक्वल पाई इंटू पाई माइनस 2/2 लिख लीजिए। लिखो भाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक काम कर रहे हैं अपन, दोबारा कनेक्ट कर ले, नहीं तो क्या बीच में रह जाएगी फिर अगली प्रॉब्लम।